जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जन वृंद, मैं कभी कभी अपने जीवन के नितांत आवश्यक कर्मों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। कभी षोड़ संस्कारों के बारे में चर्चा कर रहा था। विगत के कई दिनों से नेपाली भाषा में षोड़ संस्कार के महत्व को हमने दर्शाया। तो कई भक्तों ने कमेंट किया कि गुरुवर, इसको हिंदी भाषा में अगर हो जाए तो हम भी समझ सकते। तो आज उन्हीं विषयों में से एक विषय को लेकर हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने के प्रयत्न कर रहा हूँ। आज कर्ण वेदन संस्कार के ऊपर चर्चा करते हैं। कर्ण वेदन माने कान को छेदना। हमारे वैदिक सनातन धर्मावलंबियों में 16 कर्म होते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत अंत्येष्टि कर्म तक मिलाकर 16 कर्म विशेष माने जाते हैं। ये मानव के लिए आवश्यक है। मानव को जन्म से लेकर जीवन मरण तीनों अवस्था में मंगलमय होना है। तो अपने जीवन जन्म से मरण तक मंगलमय बनाने के लिए शास्त्रकारों ने और विधि ने, वेद ने इन प्रकार के संस्कारों का प्रतिपादन किया है। जो 16 संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान से आरंभ होता है और अंत्येष्टि कर्म दाह संस्कार में जाके उनका जो 10 दिन तक का 10 गात्र कर्म होता है, यहाँ तक मिलाकर 16 कर्म होते हैं। तो आज कर्ण वेदन कर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कर्ण वेदन क्यों आवश्यकता है जीवन में? वैसे प्रत्येक मानव का कान छिदा होना चाहिए। कर्ण वेदन उसका होना चाहिए। एक तो शरीर के श्रृंगार के लिए आभूषण धारण करने का मानो, जैसे कि कुंडल धारण करते हैं। कुंडल धारण करने के लिए तो पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए स्वीकृत क्रिया है। केवल स्त्री ही अपने श्रृंगार नहीं करती, बल्कि पुरुष भी अपने कानों में कुंडल धारण करते हैं। भगवान स्वयं कुंडल धारण करते हैं। मकराकृत कुंडल भगवान के कानों में धारण किया है। ऐसा शास्त्रों में, श्लोकों में, भगवान के स्वरूप के वर्णन में कई बार हमने सुना है और व्याख्या भी किया है। भगवान के कुंडलों की चर्चा भी हुई है कथाओं में। एक तो भगवान श्रुति की रक्षा के लिए स्वयं कुंडल धारण करके जीवात्मा को संकेत करना चाहते हैं कि तुम कुंडल धारण करो। अच्छे वस्तुओं को, अच्छे शब्दों का श्रवण करो, बाकी शब्दों का श्रवण मत करो। जो शब्द तुम्हें संसार में फंसाने वाले हैं, दुख के दलदल में फंसाने वाले हैं, उन संस्कार, उन शब्दों से, उन गीतों से दूर रहो। भगवान की प्रिय शब्दों से प्रेम करो, उसी को सुनो। वेद कहता भी है, भद्रम कर्णे भी सुनयाम, कानों के द्वारा अच्छी बातों को सुने, बताता है। तो इसलिए कर्ण वेदन करके सुंदर कुंडल धारण करके उन कुंडल में लगे हुए छोटे छोटे जो घुंघरू होते हैं, दाने होते हैं, वो आपके चलते फिरते जीवन में उनके टकराने से एक मधुर शब्द बनता है। तो कुंडल बनाने की वो जिन धातुओं से बनता है, उनकी दानों की टकराव से, जैसे झुमका पहनती हैं माताएं, तो चलते समय उन झुमकाओं के टकराव से एक प्रकार का मधुर मधुर सूक्ष्म, दूसरे को व्यवधान भी नहीं करे और अपने को आनंद मिले, ऐसा मधुर शब्द निकालता है। वो शब्द मिश्रित होने के बाद, बार बार टकराने के बाद, वो शब्द बार बार दोहराने से, बार बार तरंगित होने से ओमकार ध्वनि में परिणत हो जाता है। तो वो धीरे से एकदम सूक्ष्म, जो चित्त लगा के सुनते हैं वही सुन पाता है। तो एक ओमकार ध्वनि, ओम ऐसा ध्वनि बन जाता है, जिससे बाहर की विषय रूपी शब्दों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल अच्छे ओमकार तो सारा सृष्टि का एक सार अंश है, एक बिंदु है।
तो उसका चिंतन करने के लिए कुंडल धारण करते हैं और कर्ण छेदन भी इसलिए करते हैं। ये तो हुआ अध्यात्म पक्ष। वैज्ञानिक पक्ष में शरीर की रक्षा के दृष्टि से कर्ण भेदन किया जाता है, कानों को छेदा जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के नाड़ियां होती हैं, सब जानते ही हैं। सुषुम्ना नाड़ी होती है, जब तक बालक गर्भ में रहता है तब तक वो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जब बालक माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद उसका नाड़च्छेदन किया जाता है, फिर सुषुम्ना बंद हो जाती है। बाकी 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा और पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती हैं और इन्हीं से शरीर चलता है और शारीरिक कर्म हो जाते हैं। यौगिक कर्म करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी की आवश्यकता होती है। नाड़च्छेदन के बाद वो सुषुम्ना नाड़ी सर्वव्यापक होकर शरीर में रहते हुए भी वो सिकुड़ जाती है और 6 जगह जाके वो अपनी जगह को सिकुड़ के स्थान बना लेती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक 6 चक्र होते हैं। इन्हीं 6 चक्रों के आसपास ये सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल चक्र की भांति लिपट जाती है और संकुचित हो जाती है। आवश्यकता नहीं समझा जाता शरीर को, इसलिए नाड़ी अपने आप ही संकुचित हो जाती है 6 जगह से। उसी को यौगिक क्रिया में षड चक्र बोलते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक ये षड चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र को उस किसी योगी को यौगिक क्रिया द्वारा अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए योग क्रिया द्वारा सबसे पहले मूलाधार में लिपटी हुई उस कुंडलिनी रूपी सुषुम्ना को जागृत करना होता है। मतलब उसमें प्राण वायु को संचार करना होता है। जो प्राण वायु अभी हम इस शरीर के माध्यम से ईड़ा और पिंगला के माध्यम से शरीर में संचार करते हैं, उसी प्राण वायु को वो बंद मुख खुलवा के फिर उसमें प्राण वायु को संचार कराने की जो अभ्यास है उसको योगाभ्यास बोलते हैं। योगी जन ऐसे ही करते हैं। तो प्राणवायु संचार करने के बाद वो फूलने लग जाता है और सिकुड़ी हुई और घूमी हुई उस चक्र से फिर शरीर में व्यापक होने लगती है। मूलाधार से नीचे जितने जगह उसको पहुंचना है, नखा नीचे एड़ी से लेकर मूलाधार तक जितने भी जगह सुषुम्ना को आवश्यकता पड़े, तो वो मूलाधार से खुली हुई वो चक्र की जो सुषुम्ना नाड़ी शरीर में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान, यहाँ आने के बाद फिर उस क्षेत्र के अंगों में, उस क्षेत्र के अंग प्रत्यंगों में जहाँ सुषुम्ना की आवश्यकता पड़ती है, फिर वहाँ लिपटी हुई वो चक्र फिर धीरे धीरे खुल के उन सारे अंगों को स्पर्श करके अपनी चेतना को वहाँ तक पहुँचा देती है। इसी तरह से 6 शरीर के 6 भाग विभक्त होने के बाद सब अंगों को चैतन्यशील करते हुए वो फिर वो प्राणवायु के साथ साथ आज्ञा चक्र से भी उड़कर सहस्रार चक्र में जाके उसका अंत होता है और पूर्ण रूप से सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। जिसका पूर्ण रूप से सुषुम्ना मार्ग खुल जाए वो समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। इसलिए त्रिकालदर्शी योगी कहते हैं, उनको तीनों कालों का ज्ञान होने लगता है उस चक्र के उत्थान के द्वारा। तो यह कर्ण छेदन की महिमा को दर्शा रहे थे। तो आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम जन्म से गृहस्थ में और गृहस्थ धर्म को स्वीकारेंगे। योगी तो कोई बनने से रहा, कोई योगी बनना चाहता है। योगी बनने वालों के लिए तो सुषुम्ना नाड़ी बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है, परंतु सांसारिक कर्म करके अपनी भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को पाने वाला अथवा संसार के ऐश्वर्य को पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को ये सुषुम्ना नाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको जगह जगह सिकोड़ के घुमा के चक्र बना के रखा है। तो उसमें आज्ञा चक्र बहुत महत्व रखता है। तो आज्ञा चक्र के पास दिमाग के हर क्षेत्र को चैतन्यशील करने के लिए, जागृत करने के लिए वो आज्ञा चक्र में प्रचुर मात्रा में सुषुम्ना नाड़ी
लपटी हुई चक्राकार में लपटी हुई मिलती है, जो कि उसको सबसे ज़्यादा कान और कान के आसपास वाले जो कर्णपट्टी है उनके आसपास में वो लिपटी होती है। तो वहाँ लिपटी हुई उस सुषुम्ना को खंडित करने के लिए कर्णवेदन किया जाता है। खंडित न करने से क्या होता है, कभी कभी अनायास ही हमारे शरीर में खान पान से और उठबैठ से व्यवहार, व्यायाम इत्यादि से अनायासी, प्राणायाम इत्यादि से अनायास ही सुषुम्ना जागृत होने लग जाती है और उसमें वायु का प्रवेश होता है। अब हम योग के द्वारा प्राणवायु तो प्रवेश नहीं करा पाते हैं, लेकिन उस अनायास जागृत होने के कारण अन्य अनावश्यक वायु उस सुषुम्ना में प्रवेश हो जाए तो वो विकार पैदा कर देती है और शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम मलमूत्र त्यागने जाते हैं तो हमारे अंदर अपान नाम का वायु जो प्रेशर डालता है शरीर में, अपना जोड़ लगाता है। तो जोड़ लगाते समय नाभि से नीचे मूलाधार में ही, और अपान वायु से मलमूत्र त्यागने का स्थान है और मूलाधार में ही इस सुषुम्ना का मुंह भी है। संयोगवश मूलाधार के उससे सुषुम्ना का मूल खुल गया आपके मलमूत्र त्यागने के वेग से, और उस मलमूत्र को बाहर निकालने के लिए प्रेशर करने वाला जो अपान वायु है वो मूलाधार के मुंह में कारणवश किंचित मात्रा में प्रवेश किया तो वो अपान वायु उस मूलाधार के माध्यम से सुषुम्ना में प्रवेश करके आपके शरीर में विकार उत्पन्न करने लगता है। वो विकार जाके अगर मस्तक में पहुंच गया तो दिमाग विक्षिप्त हो सकता है मानव का। इसलिए ऐसा न हो, इस कर्म को सिद्ध करने के लिए योगी ने, पूर्वाचार्यों ने, विधिकर्ता ने ये विधि बनाए। 16 कर्मों में से कर्ण छेदन एक विधि बनाया है कि उसका जीवन साज हो, सरस हो, उसको सुषुम्ना के द्वारा पैदा होने वाला कोई विकार से उसके शरीर में कोई विकार उत्पन्न न हो, इसलिए इसको खंडित किया जाए। कहाँ खंड करें? खंड करने की और जगह मिलती नहीं है, क्योंकि मूलाधार खंडित नहीं किया सकता, अनाथ चक्र खंडित किया नहीं सकता। इसलिए यह आज्ञा चक्र के आसपास कान ऐसी जगह है, अत्यंत संवेदनशील है। कान को सुनने के लिए एकदम दूर दूर की शब्द सुनने के लिए क्षमता चाहिए, इसलिए वो क्षमताशील सुषुम्ना को कान के आसपास ज़्यादा मात्रा में शारीरिक क्रिया द्वारा अपने लिपटी हुई मिलती है। तो वो कान शब्दों को सुन लेता है। तो ये कान में हड्डी भी नहीं होती है, तो वो सूक्ष्म छेद करने से कान को कोई, शरीर को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचता। इसलिए वो सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को खंडित करने के लिए कर्ण वेदन किया जाता है, कान को छेदा जाता है। पुरुषों के कान, त्रिवर्ग के कान एक जगह छेदा जाता है। पुरुष प्राय एक जगह कान छेदते हैं और कुंडल धारण करते हैं। छेदे हुए कान में क्या करें तो उसके लिए कुंडल धारण करके जो सुंदर शब्द पैदा करे, इसलिए कुंडल धारण करते हैं। स्वर्ण के आभूषण धारण करते हैं। स्वर्ण के 2 स्वर्ण आपस में टकराने से सुंदर ध्वनि का उत्पादन होता है, तो ध्वनि तरंगित करके अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए स्वर्ण कुंडल धारण करने का विधान बनाया है शास्त्र ने। श्रुति की रक्षा होती है। तो पुरुषों की एक जगह छेद किया होता है, लेकिन नारियों के कई जगह छेद किए होते हैं। कोई 2 जगह छेदती हैं, कोई 3 जगह, कोई 5 जगह, कोई 7 जगह तक अपने कानों को छेदवाती हैं और छेद होती है उनकी की अनेक प्रकार के आभूषण धारण करके अपने को सौंदर्यता को बढ़ाती हैं और उस सुषुम्ना के द्वारा उत्पन्न रहने वाला विकार को खंडित करने के लिए सुषुम्ना को खंडित भी हो जाती है। अब पुरुष की एक जगह और नारियों की कई जगह, क्यों ऐसा? क्योंकि पुरुष त्रिवर्ग में, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य त्रिवर्ग में उपनयन संस्कार नाम का एक और षोड़ संस्कार होता है। उसमें यज्ञ पवित्र नाम का दिव्य सूत्र धारण कराया जाता है। तो मलमूत्र के त्याग के समय अपने शरीर से उत्पन्न अपान वायु उस सुषुम्ना में प्रवेश करके उसके दिमाग तक न पहुँचे, दिमाग में कोई विक्षिप्तता पैदा न करे, इसलिए कान को यज्ञ पवित्र के द्वारा बड़े जोर से कस के बांधा जाता है। तो यज्ञ पवित्र कान में चढ़ाने की विधि भी है, बांधा जाता है, जिससे कि अगर सुषुम्ना में वायु प्रवेश भी कर लिया हो तो वो कस के बांधे हुए प्रभाव से वो वायु उससे आगे न जाए, वापस उसी जहाँ से प्रवेश किया वहाँ से निकल जाए। इस ध्येय से कान में सूत्र
यज्ञोपवीत चढ़ाने का विधान बताया त्रिवर्ग के लिए। लेकिन नारियों का यज्ञोपवीत तो होता नहीं है, वैदिक संस्कार नहीं है, तो नारियों का वैदिक यज्ञोपवीत नहीं होता है तो फिर इनकी रक्षा कैसे हो, तब विधि बनाया है नारियों के लिए कई जगह कान छेद करने का। तो उनके 5 जगह 7 जगह तक कानों का छेद किया जाता है। ऐसे ही चतुर्थ वर्ग में, जिसको हम शूद्र वर्ग मानते हैं, उनका भी कोई वैदिक संस्कार नहीं होते हैं। उनके लिए असमर्थता के कारण उनके लिए वैदिक संस्कार का विधान नहीं किया। तो उनके लिए, उनकी शरीर की रक्षा के लिए भी तो चाहिए ना। जो उच्च वर्ग के शरीर की रक्षा के लिए विधि कर दिया, तो उनकी रक्षा के लिए क्या करना। तो उसी प्रकार से जिस तरह से नारी की रक्षा के लिए विधि बना दिया गया है, उसी प्रकार के शूद्र वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए भी जो वैदिक कर्मों से वंचित हैं, उनके लिए भी कर्ण वेदन का विधि बना दिया। वो भी अपने कानों को कई जगह छेदन कर सकते हैं। प्राय ब्राह्मण त्रिवर्ग अपने पुरुष वर्ग में पुरुष एक ही जगह कान छेदन कर सकते हैं, लेकिन शूद्र वर्ग के लोग कई जगह कान छेदन करते हैं। यदि पहले तो परंपरा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय कोई एक से अनेक जगह कान छिदवा ले तो अरे कैसा कर्म किया तुमने शूद्रों की तरह, ऐसा बोलने की परंपरा भी थी। तो आज तक खैर ऐसे भेद नहीं रखा जाता है, भेद रखना भी नहीं चाहिए। पर रक्षा के लिए जो ब्रह्म कर्म को संभाल नहीं पाता, वो शूद्रवत आचरण करता है, तो उसके लिए कई जगह कान छेदन करने का विधि बताया। ये है कान छेदन करने का कर्ण वेदन का रहस्य। मानव जीवन के जो 16 संस्कार हैं, प्रत्येक आध्यात्मिक संबंध से साथ साथ शारीरिक और भौतिक वैज्ञानिक संबंध से जुड़े हुए हैं। समय समय में आप सभी को ऐसे प्रसंगों को, दिव्य प्रसंगों को सुनाते रहेंगे। ज्ञान होना चाहिए कि हमारे वैदिक सनातन परंपरा में इन प्रकार के 16 संस्कारों को क्यों आवश्यकता है, क्यों माला धारण करते हैं, क्यों चोटी रखते हैं, क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों कान में कुंडल धारण करते हैं, क्यों यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इन सब विषयों का ज्ञान रखना आवश्यकता है। ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर हम उसके लिए आलोचना प्रत्यालोचना करने लगते हैं, निंदा हो जाती है। बिना समझे, बिना बूझे, बिना शास्त्र का पूर्ण ज्ञान अध्ययन किए किसी की निंदा स्तुति नहीं करना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। फिर भी मिलते रहेंगे।